नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 5 बड़े न्यूज का ओपिनियन पोल क्या कहता है, क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस लेने का सरकार ऐलान कर चुकी है कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर आज चुनाव हो जाता है, तो फिर किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि अब काफी हलचल उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल रही है। सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, तीनों कृषि कानून वापस लेने को लेकर सरकार ने ऐलान किया है। लेकिन जनता का मूड यूपी के लिए क्या कहता है, इसको लेकर 5 बड़े नेशनल के ओपिनियन पोल दिखाने वाले हैं। आखिर किसका भाग बनाने वाले हैं किसान, क्योंकि किसानों का भी एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है और जिस कार का यहां पर जो आंदोलन था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन किसान क्या मानने वाले हैं, किसानों को अब एमएसपी पर कानून का इंतजार है। ये किसान के कुछ बड़े जो नेता है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसान तीनों कृषि कानून जो है वापस लेने का सरकार फैसला ले चुकी है, लेकिन इसके अलावा एमएसपी पर कानून का इंतजार उन्हें है। तो सवाल यह कि कृषि कानून रद्द होने वाला है या फिर जो आंदोलन है वो अब रुकने वाला है। लेकिन किसानों का गणित उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए क्या कहता है। देखिए, लोकसभा की सीटें अगर बात की तो जिस क्षेत्र पर किसानों का अच्छा प्रभाव है 18 लोकसभा सीटें हैं। अगर बात की जाए तो कुल पश्चिमी यूपी में 27 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 18 लोकसभा सीटें जो है किसानों का प्रभाव है। 2019 में बीजेपी ने 24 सीटें हासिल की थी। यानी इस तौर पर अगर बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी को जो सपोर्ट था वो किसानों का था। अब किसानों ने यहां पर जो है ऐलान किया था कि वो आंदोलन करने वाले तीनों कृषि कानून को लेकर, लेकिन सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून अब वो वापस लेने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा विधानसभा की कुल 136 सीटों में से 120 विधानसभा सीटें किसानों का प्रभाव है और कहीं ना कहीं 2017 में जीत जो मिली थी बीजेपी के लिए, उसके पीछे का कारण था कि किसानों का सीधे तौर पर समर्थन बीजेपी को रहा था। 136 में से 109 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो कृषि कानून को लेकर जो है बड़ा ऐलान सरकार कर चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी अब क्या करने वाली है। समाजवादी पार्टी इसे चुनावी दांव की तरह देख रही है और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि 2022 चुनाव से पहले यहां पर बीजेपी ने जो तीनों कृषि कानून को वापस लिया है, इसमें देरी हुई है और अब कहीं ना कहीं चुनाव के एंड वक्त ये बड़ा ऐलान हुआ है। लेकिन क्या 2022 में बाइसिकल की जो है वापसी होने वाली है। इन सारे बड़े आंकड़ों के साथ आपको उत्तर प्रदेश की सभी रीजन के आंकड़े देने वाले, इसके बाद महा ओपिनियन पोल 5 बड़े नेशनल के ओपिनियन पोल भी आपको देने वाले हैं। शुरुआत करते पूर्वांचल में आखिर कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, अब क्या कुछ होने वाला है। 130 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 में तो 14 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी। तो ताजा सर्वे कह रहा है कि 47-51 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा पूर्वांचल में हो रहा है, जबकि बसपा को 2017 में 10 सीटें। ताजा सर्वे कह रहा है कि ज्यादा फायदा नहीं है, नुकसान ही इनको दिखाई दे रहा है बीएसपी की जब तक बात की जाए। जबकि कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। सर्वे में 105 सीटें ही दिखाई गई हैं। आने की बात की तो 2017 में 4 सीटें, ताजा सर्वे कह रहा है कि 206 सीटें। अगर पूरे आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी को 66 से 70 विधानसभा सीटें ये सर्वे के आंकड़े दिखा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 47 से 51 सीटें। समाजवादी पार्टी को यहां पर जबरदस्त फायदा हो रहा है पूर्वांचल में, जबकि बीजेपी को नुकसान है और यहां पर जो है बीएसपी को भी नुकसान दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को ना फायदा है ना ज्यादा नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी पूर्वांचल में बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। जहां भाजपा ने जो है 100 सीटें हासिल की थी तो 66 से 70 पर सिमट रही है बीजेपी, जबकि समाजवादी पार्टी 14 से 47 से 51 तक पहुंच रही है। ये पूर्वांचल को लेकर नया सर्वे सामने आ रहा है। यानी अक्टूबर नवंबर में जो है बीजेपी बड़ा दांव जरूर खेल रही है, लेकिन इसके बीच कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा ऐलान किया है। तो क्या होने वाला है यहां पर चुनाव को लेकर, इसके संपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले। इसके अलावा अगर बात करें जिस कार से अब यहां पर अखिलेश यादव हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर योगी आदित्यनाथ, सब अपने अपने दाव यहां पर चलने में लग चुके हैं। तो क्या चुनावी दाव किसके साथ देगा, इसके भी आंकड़े आपको दिखते हैं। देखिए, पश्चिमी यूपी भी काफी बड़ा क्षेत्र है और यहां से कुल 136 विधानसभा सीटें आती हैं और बीजेपी ने यहां पर 2017 में 109 विधानसभा सीटें हासिल की थी। ताजा सर्वे कह रहे हैं कि 64 से 68 सीट पर सिमट सकती है बीजेपी। अगर ऐसा होता है तो बड़ा नुकसान बीजेपी को पश्चिमी यूपी में हो सकता है। लेकिन अब बीजेपी ने इस क्षेत्र में किसानों को एक बड़ी यहां पर राहत दी है, तीनों कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो क्या बीजेपी का अब आंकड़ा यहां से बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए अगर जीत का फॉर्मूला
मिलने वाला है तो वो यहीं से मिलने वाला है, ये जानकर और राजनीतिक विश्लेषण मान रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अब यहाँ से जो है तीनों कृषि कानून को वापस दिया है, तो क्या आंकड़ा बढ़ेगा? नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी 2017 में 21 सीटें, लेकिन ताजा सर्वे कर 58 से 62 सीटें, यानी साफ तौर पर पश्चिमी यूपी की जनता जो है समाजवादी पार्टी की तरफ मुड़ती नजर आ रही है, जो सर्वे के आंकड़े निकल कर आए। जबकि बसपा को 3 सीटें 2017 में, ताजा सर्वे कह रहा है कि 4 से 8 सीटों पर समझ सकती है। कांग्रेस को 2017 में 2 सीटें, लेकिन ताजा सर्वे कह रहा है 206 सीटों पर आ सकती है। अन्य खाते में 1 सीट, ताजा सर्वे 0 से 2 सीटों पर आने की संभावना यहां लगाई जा रही है। यानी पश्चिमी यूपी की सभी 136 सीटों पर तुलना की जाए सभी पार्टियों के साथ, तो यहां पर जो है बीजेपी को 64 से 68 सीटें मिलने का अनुमान है। बड़ा नुकसान बीजेपी को 2017 के चुनाव के मुकाबले 2022 में हो सकता है, और समाजवादी पार्टी को 58 से 62 सीटें, ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच, जो आंकड़ा पश्चिमी यूपी के लिए 136 सीटों पर निकल कर आया है। यानी तुलना की जाए जिस कार से 2017 और नवंबर 2021 का ये सर्वे है, जिसमें बड़ा उलटफेर हो रहा है। समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा है, जबकि बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना लगाई गई है, जो है बड़ा यहाँ पर ऐलान हुआ है। आबादी में कितना बदलाव देखती है जनता, इस पर देखिए 118 विधानसभा सीटें आते हैं। भाजपा ने यहाँ पर 2017 में 97 सीटें हासिल की थी, ताजा सर्वे के 68 से 72 सीटों पर आ रही है बीजेपी। जबकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 2017 में 12 सीटें, ताजा सर्वे कह रहा है कि 40 से 44 सीटों पर समाजवादी पार्टी आ सकती है। जबकि यहाँ पर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की 2017 में 6 सीटें, ताजा सर्वे कह रहा है कि 3 से 7 सीटों पर जो है यहाँ पर आ सकती। कांग्रेस को 2017 में 3 सीटें, ताजा सर्वे कह रहा है 0 से 3 सीटों पर जो है कांग्रेस आ सकती है। अवध की 118 विधानसभा सीटों पर, अन्य को एक भी सीट यहाँ पर 2017 में नहीं मिली, ताजा सर्वे 0 से 2 सीट ही दिखाई दे रहा है। यानी अवध की 118 सीटों पर अगर सभी पार्टियों के आंकड़ों की तुलना की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? देखिए 68 से 72 सीटें बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को 40 से 44 सीटें, बसपा को 3 से 7, कांग्रेस को 0 से 3 सीटें, अन्य खाते में 0 से 2 सीटें जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। यानी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जरूर बन रही है, लेकिन 2017 के मुकाबले बीजेपी को नुकसान है और समाजवादी पार्टी को अवध में फायदा हो रहा है। अक्टूबर नवंबर में काफी हलचल देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड में किस प्रकार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए बुंदेलखंड की अगर 19 सीटों पर बात करें तो सभी 19 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बड़ा उलटफेर हो रहा है। 11 से 15 सीटों पर बीजेपी आ सकती है, समाजवादी पार्टी 3 से 7 सीटों पर आ सकती है। यानी बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। ये सर्वे के आंकड़े निकल कर आए। लेकिन अब बात करते हैं कि एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सभी 403 सीटों पर जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें अगर बात करें तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो आंकड़े थे उसमें बड़ा बदलाव यहां पर देखने को मिला। समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हो रहा है। 109 से 117 विधानसभा सीटें सितंबर में थी, जो बढ़कर नवंबर में 152 से 160 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है पहुंच चुकी है। जबकि बसपा को यहां पर ना ज्यादा फायदा है सर्वे में और ना ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लगभग समाजवादी पार्टी को फायदा है, लेकिन बसपा को बराबर का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। जबकि यहां पर बात करें कांग्रेस को भी ज्यादा यहां पर फायदा नहीं दिखा है। लेकिन यहां पर बात कर लेते हैं अन्य के खाते में, तो अन्य को खाते में भी सितंबर और अक्टूबर और नवंबर में ज्यादा हलचल तेज देखने को नहीं मिली है। लेकिन बड़ा फायदा किसे हो रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है? फायदा समाजवादी पार्टी को है और नुकसान बीजेपी को दिखाई दे रहा है। ये नवंबर तक 213 से 221 सीटों पर बीजेपी आती नजर आ रही है, जो 259 से 267 सीटों पर बीजेपी सितंबर के अक्टूबर और में जो सर्वे जारी किया था। यानी बड़ा नुकसान बीजेपी को चुनाव में होने की संभावना लगाई जा रही है। यानी बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और न्यूज चैनल ने अपने ओपिनियन पोल जारी किए हैं, जिसमें अगर बात कर ले तो एबीपी सी वोटर ने तो यहाँ पर 217 की सीटों पर एवरेज आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 217 विधानसभा सीटें सी वोटर के हिसाब से बीजेपी को मिल सकती हैं आज चुनाव होते हैं। जबकि लोक पोल के अनुसार 193 सीटें बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं, यानी बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। जबकि डीबी लाइव के अनुसार तो 153 सीटें हैं, एनके डिजिटल के अनुसार 185 सीटें हैं, जबकि प्रोटेस्ट के अनुसार 265 सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिल सकती हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की बात करें सी वोटर के हिसाब से 156 सीटें एवरेज आंकड़ा है। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं अन्य पार्टी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी को 18 विधानसभा सीटें ही मिल रही हैं और बाकी सीटें अन्य के पक्ष में जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के लिए लोक पोल के हिसाब से 193 सीटें बीजेपी को, 151 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी, जबकि 21 विधानसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी और बाकी अन्य सीटें अन्य जिसमें कांग्रेस है या फिर अन्य क्षेत्रीय दल हैं जो आ जाते हैं निर्दलीय के तौर पर। जबकि डीबी लाइव के अनुसार बीजेपी को 153 सीटें,
सीटें, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर फायदा हो रहा है। 193 सीटें समाजवादी पार्टी यानी डीवी लाइव के अनुसार समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है। 20 सीटें जो है बहुजन समाजवादी पार्टी को और बाकी अन्य के खाते में जा सकते हैं। जबकि डिजिटल अनुसार 185 सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, 165 विधानसभा सीटें जो है समाजवादी पार्टी और 13 सीटें हैं बहुजन समाजवादी पार्टी और बाकी अन्य के खाते में जा सकती हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। जबकि प्रोटेक के अनुसार 265 सीटें बीजेपी को, 134 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी और 17 विधानसभा सीटें बहुजन समाज पार्टी और बाकी सीटें कांग्रेस और अन्य के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा रिपब्लिक भारत ने भी अपना ओपिनियन पोल जारी किया था और रिपब्लिक भारत के अनुसार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा दिखाया गया था। बीजेपी को करीब 280 के करीब सीटें यहां पर दिखाई गई हैं। इसके अलावा एक और ओपिनियन पोल, नया ओपिनियन पोल जारी है जो कि टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल जारी हुआ है, जिसमें अगर बात करें तो बीजेपी को 239 से 245 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी को 119 से 125 विधानसभा सीटें ही मिलने का अनुमान है। बीएसपी की बात करें तो 28 से 32 सीटें, कांग्रेस को 5 से 8 सीटें, अन्य खाते में 0 से 1 सीट विधानसभा सीट जाने की उम्मीद 403 विधानसभा सीटों पर लगाई है। यानी कहा जाए तो कुछ बड़े न्यूज़ ने भी अपने ओपिनियन पोल जारी किए हैं और इस हिसाब से बड़ा उलटफेर हो रहा है। बीजेपी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं 2017 के मुकाबले कुछ सीटों पर उन्हें नुकसान होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी कुछ और बड़े न्यूज़ अपने ओपिनियन पोल जारी करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बरकरार रहेगी या फिर अखिलेश यादव 2022 में अपनी वापसी करने वाले हैं? तो करने वाले तो कितनी सीटों के साथ वो वापसी कर सकते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।